Hi guys, I'm Sam back with the new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो guys, हम डिस्कस करेंगे एक स्टॉक के बारे में, उसके फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स बोथ दोनों डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बात सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स ओनली फॉर द इंफॉर्मेशनल पर्पस। एंड सेकंड, इसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है गाइस। तो गाइस, स्टॉक का नाम है इंसेक्टिसाइड। तो पहले हम इसके फंडामेंटल्स पे चलते हैं, उसके बाद हम इसके टेक्निकल्स डिस्कस करेंगे। तो गाइस, इंसेक्टिसाइड एक एग्रोकेमिकल बनाने वाली कंपनी है। तो स्टॉक की जो पी है वो अराउंड 16 की है और इंडस्ट्री पी यहाँ पे 25 के आसपास दिखा रहा है। आर ओ ई आर ओ सी ठीक ठाक हैं, बहुत बढ़िया तो नहीं कहूँगा, 20 के ऊपर होते तो बहुत बढ़िया होते, बट स्टिल नॉट बैड। फेस वैल्यू 10 की है तो स्टॉक कभी सप्लिट नहीं हुआ है। और डिविडेंड यील्ड 0.24 की है और इसका 52 वीक हाई जो है वो 874 का है, जो कि इसने 2-3 दिन पहले ही बनाया है। और गाइस, डी आईज़ की होल्डिंग भी है 9% के करीब, एफ आईज़ की होल्डिंग 5.5% के करीब है, प्रमोटर्स की भी बहुत अच्छी होल्डिंग है 72% के करीब। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है। प्लेज परसेंटेज प्रमोटर्स की कुछ भी नहीं है प्लेज। और डेट टू इक्विटी रेशियो गाइस बहुत बढ़िया है। आप देखेंगे डेट जो है वो 54 करोड़ का है और रिज़र्व कंपनी के पास अच्छे खासे पड़े हैं। तो फंडामेंटल्स हमें बता रहे हैं गाइस, कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आएँ तो ये इसके पीयर्स हैं गाइस, जो कंपटीटर्स हैं मार्केट में, सुमितोमो केमिकल, शारदा क्रॉप, भारत रसायन, रैलीज, एस्टेक लाइफ साइंस, यूपीएल। और अगर हम सबकी पी देखें तो सारे के सारे स्टॉक आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। एक यूपीएल इससे सस्ता है, बाकी सब इसके बराबर या इससे ऊपर की जो पी है इससे ज़्यादा जो वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। तो अब क्वार्टरली रिज़ल्ट देखिए गाइस, ये इसके मार्च 2021 क्वार्टर के रिज़ल्ट हैं। तो 22 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्जिन्स 11% के थे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और अगर दिसंबर क्वार्टर के देखें तो गाइस, जो मार्जिन से वो आधे के करीब रह गए थे 6%, और जो प्रॉफिट था वो बहुत कम रह गया था। बट जो मार्च 2022 के रिज़ल्ट आए हैं तो मार्जिन बढ़ के आए हैं 12%, और जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर के बराबर का आया है 22 करोड़ का। तो अगर हम इसके ईयरली रिज़ल्ट देखें तो गाइज 2021 के जो कंपनी का प्रॉफिट था पूरे साल का वो 93 करोड़ था, और जो 2022 का प्रॉफिट है वो 107 करोड़ का है, 107 करोड़ का। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे पिछले 10-12 सालों में कंपनी कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रही है, उतना फास्ट ग्रो नहीं कर रही बट फिर भी ग्रोइंग है कंपनी। तो गाइज, ये बैलेंस शीट है। जो शेयर कैपिटल है वो 20 करोड़ के आसपास है कंपनी, एंड जो रिज़र्व हैं वो देखिए बढ़ते जा रहे हैं कंपनी के पास। बोरोइंग्स है वो कम होती जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है गाइस। और बैलेंस शीट में देखेंगे आप, टोटल एसेट्स वैल्यू जो है वो भी बढ़ती जा रही है कंपनी के पास। तो 1400 करोड़ के आसपास की एसेट वैल्यू है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आएँ तो गाइस, आप यहाँ देखेंगे एफ आईज़ ने अपनी जो स्टेक है वो बढ़ाई है, डी आईज़ ने अपनी स्टेक बढ़ाई है, और प्रमोटर की जो स्टेक है वो कांस्टेंट है। उन्होंने बढ़ाई थी 2021 में, उसके बाद ये अब तक कांस्टेंट है। तो जो पब्लिक की होल्डिंग है वो 13.5% के आसपास है गाइस। तो ये थे गाइस इस कंपनी के फंडामेंटल्स। लेट्स गेट बैक टू द टेक्निकल्स। तो ये डेली चार्ट है गाइस आपके सामने। आप देखेंगे ये इसका जो हाई था कुछ 843 समथिंग का, 848 का। तो ये हाई 25 अगस्त नहीं, बेसिकली ये हाई इसने बनाया 5 अगस्त 2021 का। उसके बाद स्टॉक में गिरावट रही और अब ये स्टॉक फिर से कोशिश कर रहा है कि
ये अपना जो इसका प्रीवियस हाई है उसे ब्रेक करके ऊपर जाने की। तो गाइज एग्जैक्टली पूछें तो 857 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 840, एक्चुअली हम वीकली चार्ट पे देखें तो ये 857 के ऊपर। तो ये देखिएगा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रही है इसकी जो कि बन रही है कुछ 855-57 के आसपास। तो ये इसका 2018 का हाई है और लाइफ टाइम हाई जो है कंपनी का वो 964 है गाइस। तो या तो गाइस आप इसमें अभी पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि जो मेरी कन्विक्शन है वो ये कह रही है कि स्टॉक अपना प्रीवियस हाई जो है वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा 964 के आसपास। ठीक है, तो या तो अभी से पोजीशन बना सकते हैं और 800 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 35 पॉइंट्स का और 950 का टारगेट लेके, और या फिर 857 के ऊपर आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं 950 के टारगेट्स के लिए। 857 के ऊपर गाइस एक श्योर बेट होगी कि 857 अगर इसने क्रॉस कर लिया तो 950 तक ये जाएगा। 835 के ऊपर ये हो सकता है ये यहाँ से रिवर्स हो जाए, वैसे रिवर्स होना नहीं चाहिए बिकॉज आप देख रहे हैं कि इसकी अर्निंग्स आ रही हैं जो कि हैं कुछ अराउंड 1.5 महीने बाद। तो रिवर्स होना तो नहीं चाहिए क्योंकि कंपनी के मार्जिन वगैरह अच्छे आए थे और प्रॉफिट लगभग सेम था और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बढ़ के आया था, बट ईयर ऑन ईयर इक्वल आया था। तो गाइज इस स्टॉक पे नज़र रखिए। अगर आप अभी पोजीशन बनाएंगे तो आप 800 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। अगर 857 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे तो गाइज फिर 830 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 830 820 का। ठीक है, अगर ज़्यादा सेफ प्ले करना चाहते हैं तो 820 का रखिएगा, और अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो 830 का स्टॉप लॉस रखिएगा 950 के टारगेट्स के लिए। अगर ये 964 क्रॉस करेगा तो गाइस फिर ये 1050 कहीं भी जा सकता है, क्योंकि फिर ये उस जोन में आ जाएगा जहाँ पे इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई प्रीवियस डाटा नहीं, और फिर ये वॉल्यूम्स पे डिपेंड करता है या फिर ये पब्लिक सेंटीमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे रेमंड ने ब्रेकआउट दिया 960 के ऊपर तो वो अराउंड 1300 के आसपास जाके आया। तो वो पब्लिक सेंटीमेंट होता है, जब एक स्टॉक में बाइंग आती है तो फिर उसमें बाइंग चलती रहती है। ठीक है गाइस, और जैसे आप आर इंडस्ट्री के साथ हुआ, अब शायद टीवीएस मोटर के साथ होगा। ठीक है गाइस, तो ये स्टॉक मैं आपकी नज़र में लाना चाहता था कि आप इस स्टॉक पे नज़र रखें और सही टाइम पे एक एंट्री लें, और आपको ये स्टॉक अराउंड 10 से 15% की मूव दे जाएगा, ऐसा मेरी कन्विक्शन है गाइस, क्योंकि स्टॉक के टेक्निकल्स यही बोल रहे हैं। और हाँ, एक बात और, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, इंट्राडे वाला स्टॉक ये नहीं है गाइस, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत कम होते हैं, 30-40 हज़ार के वॉल्यूम होते हैं, एंड स्लो मूविंग स्टॉक है। इंट्राडे में 2-4 रुपये का मोमेंटम अगर आपने लेना हो तो वो दे देता है। ठीक है, इतना चल जाएगा। बट अगर आप इंट्राडे में सोच के लें और थोड़ा, तो इंट्राडे में मैं कोई श्योरिटी नहीं दे सकता क्योंकि वॉल्यूम्स इतने नहीं होते हैं गाइस। बट इसकी चार्ट पैटर्न, ठीक है, इसने डबल बॉटम बनाया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसने बॉटम बनाया कुछ 600 के आसपास, और डबल बॉटम के बाद अब ये वापस ऊपर आया है। तो वापस ऊपर आया है तो नीचे जाने के लिए तो नहीं आया है। ठीक है गाइस, तो और स्टॉक में सही टाइम पे नज़र रखना, सही टाइम पे एंट्री लेना, यही आपको सब प्रॉफिट बना के देता है। तो ऐसे चार्ट्स आज की मार्केट में आपको, जैसी मार्केट चल रही है उस तरह की मार्केट में बहुत कम मिलते हैं ऐसे चार्ट्स या ऐसे चार्ट पैटर्न्स।
कि जहाँ वो अपना एक ब्रेकआउट लेवल पे आके खड़ा हो स्टॉक। ठीक है गाइस, मैंने ये अपने क्लाइंट्स को थर्सडे वाले दिन आई गेस, या थर्सडे या वेडनेसडे, जब भी इसने ये हाई बनाया था 24 वीकली डेली चार्ट है, तो भाई 24 जून का दिखा रहा है। तो मैंने तब अपने क्लाइंट्स को 845 पे लेके दिया था और 874 पे हमने प्रॉफिट बुक किया था। तो अराउंड हमें 4% के करीब इंट्राडे में दे गया था। बट यूजली ये इंट्राडे वाला स्टॉक नहीं है गाइस। वो एक स्पाइक आई थी और हमने उस स्पाइक में प्रॉफिट बुक कर लिया। मुझे टेक्निकली उस दिन इंट्राडे में लग रहा था, तो मैंने अपने क्लाइंट्स को दिया। पर मैं ये यूजली कम वॉल्यूम वाले स्टॉक इंट्राडे में रेकमेंड नहीं करता हूँ। 2-4 रुपये किसी ने लेने हैं तो इसमें इंट्राडे कीजिए, बट अगर आप 3-4% की सोच रहे हैं तो ये उस तरह का स्टॉक है नहीं गाइस। ठीक है गाइस, बाकी आपको एक दिन पहले टीवीएस मोटर मैंने बताया था ब्रेकआउट, उसने दिया है 772 के ऊपर। मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी थी ये 772 के ऊपर, एवरेज क्लोजिंग प्राइस जो आया था। तो मैंने आपको बोला था कि ये स्टॉक 850 तक जा सकता है, तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए या इसमें पोजीशन बनाइए खुलते ही। तो मैंने अपने क्लाइंट्स को इंट्राडे के लिए लेके दिया था ये 780 पे, और 800 का टारगेट मैंने अपने क्लाइंट्स को दिया था। और ये 805 ये देख रहे हैं आप, इसका हाई लगा हुआ है 805 रुपये 70 पैसा। तो अराउंड 806 हम मान के चल सकते हैं। तो 806 का इसने हाई बनाया। तो मैंने खुद भी और मेरे क्लाइंट्स ने भी इसमें फ्राइडे वाले दिन हमने प्रॉफिट बुक किया। बट गाइस, ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। और एक चीज़ और, ऑटोज़ क्यों चल रहे हैं, ऑटोज़ क्यों भाग रहे हैं, ऐसा क्या हो गया ऑटोज़ में? तो गाइस, उसका रीज़न है कि कमोडिटी प्राइसेस डाउन आ गए। ऑटोज़ में क्या लगता है? मेटल। और मेटल के दाम जो हैं या प्राइसेस जो हैं वो 30-40% नीचे आ गए हैं। ठीक है, तो कमोडिटीज़ के प्राइस डाउन आने से क्रूड ऑयल एंड मेटल या अदर कमोडिटीज़ जो कि ऑटो सेक्टर में यूज़ होती हैं, इनके नीचे आने की वजह ही है कि जो ऑटो सेक्टर्स को भगा रही है। जब तक ये प्राइस नीचे रहेंगे ऑटो सेक्टर बुलिश रहेगा। ठीक है, जैसे डॉलर की वैल्यू बढ़ने से आईटी को फ़ायदा है, तो वैसे ही ये आपको देखना पड़ता है कि एक सेक्टर अगर बेरिश हो रहा है तो उसके बेरिश होने का किस तरफ ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये ऑटो स्टॉक्स के भागने का सिर्फ यही रीज़न है। कोई इनकी सेल्स नहीं बढ़ी, कोई इनके फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं आया, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। बट इनको जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता मिलने लगा, तो इस एफ5 यहाँ पे बाइंग कर रही है, बिकॉज उनको ये लगता है कि जब इनको रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा तो जो इनके प्रॉफिट मार्जिन्स हैं और प्रॉफिट्स हैं वो दोनों बढ़ के आएंगे। ठीक है, तो वो पहले एंट्री बना रहे हैं, पोजीशंस बना रहे हैं इसमें। ठीक है, तो बाकी आप सब पे होता है कि आप किस टाइम एंट्री लेते हैं। कुछ लोग बिल्कुल टॉप पे एंट्री लेंगे और वो वहाँ पे फंस जाएंगे जब उसमें सेलिंग आती है। ठीक है, और कुछ लोग किसी स्टॉक में सही टाइम पे, जैसे कि मैंने आपको 772 की क्लोजिंग पे बोला था कि इसमें एंट्री लेनी बनती है, 850 तक ये जा सकता है। तो अब भी मेरा यही कहना है कि 850 तक टीवीएस मोटर जा सकता है। ठीक है, अगर हम इसकी आरएसआई देखें तो 74 पे अभी है आरएसआई, और आरएसआई ये तो फ्यूचर का स्टॉक है गाइस। अगर कैश के हों तो आरएसआई 92-93 तक चली जाती है। अब फ्यूचर वाले स्टॉक्स की वहाँ तक नहीं जाएगी, बट 80 तक तो इसकी भी जा सकती है। और 80 तक का आरएसआई जाने का मतलब है कि ये स्टॉक 850 लगा सकता है। 850 पे जाएगा तभी इसकी आरएसआई 80 पे जाएगी, और 80-82 के बाद ये वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है आरएसआई कूल डाउन करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद का बाद में देखेंगे। अभी तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, बुलिश है। तो अगर आपने पोजीशन बना रखी है तो 850 के टारगेट्स है, वहाँ होल्ड कीजिए। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस जो है वो बाइंग प्राइस पे ले आइए या 780 पे ले आइए। अगर आपने 73-4 के आसपास बाय किया, पर ये ओपन हुआ था 777 पे, तो अगर आपने यहीं बाय किया है तो इसी प्राइस पे 780 पे आप अपना स्टॉप लॉस ले आइए। ठीक है, और 850 जाता है तो प्रॉफिट बुक कीजिए, नीचे आता है तो फिर आप लॉस कोई नहीं होगा।
ठीक है गाइज। बाकी गाइज हमने फ्राइडे इंट्राडे में हमारा जो प्रॉफिट निकल के आया है वो कुछ 35,000 के करीब है। और मैं आपको स्टॉक्स बता देता हूँ कि हमने किन स्टॉक्स में काम किया। गाइस सबसे पहला स्टॉक तो यही टीवीएस मोटर था। दूसरा था डिक्सन में हमने काम किया। ये मैंने 3460 पे दिया था, 3450 पे दिया था गाइस। और 3545 का इसने हाई बनाया, ये आप देख सकते हैं 3550 का हाई बनाया। ठीक है, तो 100 पॉइंट इसमें मिले हमें। और एक और स्टॉक था गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, तो ये मैंने 256 पे दिया था। और आप हाई देखेंगे तो 273 का हाई है। तो अराउंड 17-18 पॉइंट इसमें मिले, तो 8% के करीब इसमें बनाया इंट्राडे में। और पॉलीप्लेक्स में बनाया गाइस, पॉलीप्लेक्स मैंने 2112 पे दिया था और 2140 का टारगेट दिया था। वो 2212 पे दिया था, 2250 का टारगेट था ना, 40 का, तो 2250 का हाई बनाया, तो पॉलीप्लेक्स में बनाया। एंड एक 2-3 और स्टॉक थे। स्टार 315 पे दिया था मैंने, सुबह ही दे दिया था। तो इसने आप देख रहे हैं 350 का हाई बनाया, आप देख रहे हैं। तो 315 से 350 35 पॉइंट की मूव और 10% की मूव लगा के चलिए, 10% की मूव इसमें मिली हमें। और बाकी गाइस बैंक निफ्टी की मैंने पुट दी थी, उसमें भी 25-30 पॉइंट मिले। तो सीमेंस दिया था, सीमेंस में भी 15 पॉइंट की मूव हमें मिली। EID पैरी दिया था, उसमें भी कुछ 10 पॉइंट्स की हमें मूव मिली, तो 2% उसमें भी इंट्राडे में। तो ऐसे करते करते कुछ 35,000 के करीब पर 100 क्वांटिटी, मैं पर 100 क्वांटिटी कैलकुलेट करता हूँ। तो इन स्टॉक्स में हमें कुछ 35,000 का प्रॉफिट हुआ। तो गाइज़ आप भी अगर ऐसी कॉल्स चाहते हैं, इंट्राडे कॉल्स और मल्टी बैगर रिसर्च एंड स्विंग ट्रेड्स, ऑप्शन निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो इन सब के लिए गाइस फिर आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं, जो कि 2500 ए मंथ है। और आई अश्योर यू कि यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। तो मैं पिछले अप्रॉक्सीमेटली 1 साल से ये ग्रुप चला रहा हूँ, मतलब मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं ये कॉल्स दे रहा हूँ। तो गाइस मैं आपको पूरे 1 साल का रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ व्हाट्सएप पे। आप मेरी कॉल्स देखेंगे, आपको इंट्राडे में कितना प्रॉफिट बना है लोगों को, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि यार ऐसी कॉल्स अगर मिलती हैं तो कोई स्विंग ट्रेड, कोई डिलीवरी, कोई ऑप्शन निफ्टी, बैंक निफ्टी में काम करने की ज़रूरत ही क्या है, जब 10% की मूव इंट्राडे में मिल रही है आपको। लोग 5-7% के लिए स्विंग ट्रेड करते हैं, ओवरनाइट रिस्क लेके जाते हैं, नहीं है। और 10% की मूव आपको इंट्राडे में मिल जाए तो मुझे नहीं लगता आपको किसी डिलीवरी या ओवरनाइट पोजीशन में पढ़ने की ज़रूरत है। आप क्वांटिटी, जितना आपका कैपिटल, आप अपनी क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। कोई 50 में करता है, कोई 500 में करता है, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि कोई क्वांटिटी की रिस्ट्रिक्शन होगी। तो बाकी मेरा वो वाला ड्रामा भी नहीं है कि जी इस प्लान में इतने पैसे, उस प्लान में इतने पैसे। मेरी सबके लिए जो मेंबरशिप फ़ी है वो सबके लिए सेम है। आपकी कैपिटल ज़्यादा हो या कम हो, आई हैव नथिंग टू डू विद इट। आप कितना कमा रहे हैं, आई हैव नथिंग टू डू विद इट, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ काम है स्टॉक पर रिसर्च करके आपके सामने लेके आना और आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देना, आप कितनी क्वांटिटी उठाते हैं, कितना प्रॉफिट बनाते हैं, कहाँ पे आप एग्जिट होते हैं, तो आई हैव नथिंग टू डू विद दीज थिंग्स। मेरा उन सबसे कोई मतलब नहीं है, ना मैं किसी से पूछता हूँ कि उसने कितना बनाया, कितना नहीं। मेरा अपना होता है कि पर 100 क्वांटिटी, किसी स्टॉक में एंट्री लेनी है तो 100 क्वांटिटी। तो अगर स्टॉक 200-250 वाला है तो फिर 500 की क्वांटिटी,
और अगर स्टॉक 1000-2000 वाला है तो 100 की क्वांटिटी। तो उसके अकॉर्डिंग रोज़ 30-32 हज़ार 35 हज़ार ऐसा प्रॉफिट बन रहा है। फॉलिंग मार्केट में भी यही बनता है, 28 हज़ार 30 हज़ार। तो गाइस अगर आप 2500 लगा के 35 हज़ार बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो फिर मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको 2500 ज़्यादा लग रहा है तो फिर आप मेरा फ्री वाला चैनल एंजॉय कीजिए गाइस, क्योंकि यहाँ पे कोई मेंबरशिप फ़ी नहीं है। जब भी मेरे पास कोई स्टॉक आता है तो मैं आपके सामने ले आता हूँ गाइस। एनीवे गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।